ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। सत्ता का असली मालिक कौन? 1857 के बाद सबसे बड़ा झटका किसे लगा? एक कंपनी को जिसने भारत को लूटा। 1857 के बाद ब्रिटेन की संसद ने यह स्वीकार किया कि एक व्यापारिक कंपनी इतने बड़े देश पर शासन नहीं कर सकती। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल का नाम बदला और एक नया पद आया, वायसराय। वायसराय अब राजा का प्रतिनिधि था, यानी भारत पर सीधे ब्रिटेन का शासन। लेकिन सत्ता बदलने से दिल नहीं बदले जाते। अगली वीडियो में अंग्रेजों का नया नाटक, धर्म और समाज। धर्म और समाज, हस्तक्षेप रोकने का दिखावा। अंग्रेज समझ चुके थे धर्म से छेड़छाड़ आग भड़का सकती है। अंग्रेजों ने माना कि 1857 का विद्रोह उनकी सामाजिक नीतियों का नतीजा था। उन्होंने घोषणा की, अब भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं होगा। यह घोषणा सुकून देने के लिए थी, न कि सच के लिए। असल में अंग्रेज अब सीधे नहीं, अंदर से नियंत्रण चाहते थे।